मेरे प्यारे भक्तों, श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली। आपका स्वागत है भगवान जप महिमा में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नई वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। आज हम बात करेंगे परिवर्तिनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय क्या होगा, महत्व क्या है और हम ऐसे क्या उपाय करें जिनसे लक्ष्मी माता हम पर प्रसन्न हो जाए और हमारे घर में धन लाभ हो। तो आज बात करेंगे परिवर्तिनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इसे एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह देवी लक्ष्मी का आहतकारी व्रत है, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना भी श्रेष्ठ माना गया है। परिवर्तिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। परिवर्तिनी एकादशी सोमवार 25 सितंबर 2023 को प्रारंभ होगी सुबह 7:55 पर और एकादशी तिथि का समाप्त होगा 26 सितंबर को शाम को 5 बजे इसका समापन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि महत्व क्या है परिवर्तिनी एकादशी का। इस एकादशी व्रत को करने से हमें वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत का महात्म्य युधिष्ठिर को बतलाया है। मान्यता है कि जो भक्त ये व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों में पूजन का फल प्राप्त होता है। परिवर्तिनी एकादशी पर हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। परिवर्तिनी एकादशी के दिन हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, जो उत्तम फलदायी मानी जाती है। कहते हैं कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और एकादशी पर गाय को हरा चारा खिलाने से घर में बरकत आती है और धन का अभाव नहीं रहता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन हमें पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करने पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। शाम के वक्त पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। अगर पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं तो आप परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर से मिश्रित दूध से अभिषेक करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाइए। मान्यता है कि ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और धन की कभी कमी नहीं रहती है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत और पूजन, जिसे पार्श्व एकादशी व्रत के नाम से भी जानते हैं, इस दिन ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोगों की पूजा के समान है। इस व्रत की पूजा करने की भी कुछ विधियां हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए और व्रत के दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में हमें तुलसी ऋतुफल और तिल का उपयोग करना चाहिए। शाम को पूजा के बाद हमें फल ग्रहण करने चाहिए। व्रत के दिन दूसरों की बुराई झूठ बोलने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें तांबा चावल और दही का दान करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए और जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देकर हमें व्रत को खोलना चाहिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एकादशी व्रत के बारे में। अब हम बात करेंगे कथा के बारे में। तो चलिए अब हम आपको बताती हूँ
व्रत कथा के बारे में कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन हमें कौन सी कथा करनी चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताई थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पराक्रम से इंद्र और अन्य देवतागण भी डर गए थे। उसने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था। उसके डर से सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर उन्होंने दैत्य राजा बलि की भेद से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने उस वक्त वामन अवतार धारण किया। वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु राजा बलि के पास गए और उन्होंने राजा से 3 पग भूमि दान में मांगी। भगवान विष्णु के वामन रूप को देखकर राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। राजा के वचन देने के बाद भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना विकराल रूप धारण कर लिया और उन्होंने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नाप ली। तीसरे पग रखने के लिए वामन देवता को जगह नहीं थी। तब उन्होंने राजा बलि से कहा, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? भगवान का यह वचन सुनकर राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दें। यह कहकर उसने अपना सिर वामन देवता के सामने झुका दिया। तब वामन देवता ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। उसकी इस भक्ति को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पाताल लोक भेज दिया। इस तरह से भगवान विष्णु के वामन रूप धारण करने का उद्देश्य पूरा हुआ और देवताओं को भी राजा बलि के आतंक से मुक्ति मिल गई। तभी से यह व्रत संसार के में विख्यात हो गया। इस व्रत को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो यह थी परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते। जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः। आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी की शुभकामनाएं।